हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4 है, जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट है 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना, तो इस चैप्टर को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो को हम देखने वाले हैं। यदि आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से वीडियो वो देख सकते हैं। तो फिर बात करते हैं हम जो चैप्टर 4 के बारे में, शिक्षा शास्त्र के ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले। तो देखिए, पहला आपका प्रश्न है इसका। देखिए, कलकत्ता, कलकत्ता ब्रैकेट में है अब कोलकाता, यानी कलकत्ता ब्रैकेट में अब कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसके संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है आपके पास बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपका शिक्षा शास्त्र का ये वीडियो है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक कौन थे। आपके पास 4 विकल्प है, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं हमने भी आपको दिया है। तो देखिए, इनमें से आपका खा हो जाएगा राइट आंसर, यानी खा कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा। दूसरा आपका प्रश्न है चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, यानी जो चार्ल्स वुड है इनका घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। 4 विकल्प है आपके पास, देख सकते हैं, आपका देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट वही है, शिवम स्टडी नॉलेज, आप जाएंगे सर्च करेंगे मिल जाएगा। देखिए, का आपका हो जाएगा 1813 ईस्वी में, खा 1835 में, गा 1854 ईस्वी में, या घा 1882 में। तो देखिए, इनमें से आपका जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये पिछले वर्ष का यदि आप पेपर देखेंगे तो उसमें भी चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र के बारे में प्रश्न पूछा रहेगा। तो इनमें से गा हो जाएगा आपका 1854 ईस्वी, इसके सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, तीसरा प्रश्न है आपका कुछ इस प्रकार से। भारतीय स्कूलों के लिए, देखिए, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई। जो भारतीय स्कूल है, यानी भारतीय स्कूल जिनमें सहायता के अनुदान प्रणाली हुआ, ये कब आरंभ हुआ, इसके बारे में बात करना है। तो देखिए, इनमें से 4 विकल्प हैं। चारों में से यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो भी वीडियो भी देख सकते हैं। और हमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी, जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी की जो भी आपकी तैयारी है वो आपको हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल पर मिलेगा, और वेबसाइट पे आपको नोट्स मिलेगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, तो इनमें से जो आपका भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली है, इनमें से 1854 इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, यानी गा हो जाएगा। 1854 ईस्वी में भारतीय जो स्कूल है इसकी सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ हुई। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम सभी महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस चैप्टर का पढ़ने वाले। देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था। इसे चौथे का हो जाएगा, कोलकाता में हुआ था विद्यालय, यहाँ पर खोला गया था, याद रखिएगा। पांचवा आपका प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था, यानी जो भारत है इसमें अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो देखिए, इनमें से आपका पांचवें का गा हो जाएगा राइट आंसर। 5 का गा सही उत्तर हो जाएगा आपका, लॉर्ड मेकाले द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ इन्होंने ही किया था। देखिए, 6 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की बात हो रही ना कि कोई अदर स्टेट की, ना कि अदर कोई कंट्री की, याद रखिएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न है, भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई, यानी जो भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार है, यहाँ पर शिक्षा सलाहकार का फोर्ट में, यानी जो बोर्ड में स्थापना हुई थी, कब हुई थी। आपका हो जाएगा 1932 ईस्वी में, खा 1935 ईस्वी में, गा 1940 ईस्वी में, या घा 1944 में। तो इनमें से 6 का आपका खा हो जाएगा 1935 ईस्वी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से पूछे भी जा रहे हैं, याद रखिएगा। बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर साल पूछे जा रहे हैं ये सभी प्रश्न। देखते हैं, देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो चैप्टर है, सभी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न है, तो हम क्वेश्चन विथ आंसर लेकर आए हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र के चैप्टर 4 के बारे में। देखिए, लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रतिपादित निस्यनंदन, देखिए, लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रतिपादित निस्यनंदन सिद्धांत का सामान्य विवरण संक्षेप में लिखे, यानी जो सामान्य विवरण है इसको आपको संक्षेप में लिखना है। तो इसका हमने उत्तर भी लेकर आए, आपको इसका नोट्स भी बना सकते हैं, यदि आपको बनाना हो तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, तो इनमें से देखिए, लॉर्ड मेकाले
लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा की व्यवस्था के विषय एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व पश्चिम संबंधी विवाद। देखिए यहाँ पर बात की हो रही है कि लॉर्ड मैकाले द्वारा जो प्रतिपादित निस्यंदन सिद्धांत का है, इसके बारे में आपको सामान्य विवरण संक्षेप में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। तो याद रखिएगा वो आपका 10 नंबर का होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो भी। तो इनमें से आपका बात हो रही है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका 4 नंबर का आई थिंक पूछा आता है शिक्षा शास्त्र में। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से दे रहा है इसका भाषा कि लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा के व्यवस्था के विषय एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया। उसको हम बताएंगे विवरण पत्र क्या था, जिसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व पश्चिम संबंधी विवाद, पूर्व पश्चिम जो संबंधी विवाद है इसके बारे में देखिए उठ खड़ा हुआ, यानी उठ खड़ा हुआ। इसी संदर्भ में मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का मान्यता के अनुसार यदि समाज की उच्च वर्ग को समुचित शिक्षा यानी समुचित शिक्षा प्रदान की जाए, तो उस स्थिति में शिक्षा उच्च वर्ग से स्वतः ही निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत के अनुसार सरकार का दायित्व केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना था, तथा निम्न वर्ग स्वतः ही उच्च वर्ग के संपर्क के आकर क्रमशः शिक्षित हो जाती है। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो लॉर्ड मैकाले द्वारा वो जारी हुआ था, यानी निस्यंदन सिद्धांत का जो वो जारी हुआ था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जारी हुआ था, ये आपका सिद्धांत निस्यंदन सिद्धांत के बारे में हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लॉर्ड मैकाले भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बात करें, शिक्षा व्यवस्था के विषय के एक विवरण प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व पश्चिमी संबंधी विवाद खड़े हो गए थे। और उसके बाद में उठ खड़े हुए इस संदर्भ में मैकाले ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत में मान्यता के अनुसार यदि समाज के उच्च वर्ग, यानी जो समाज में उच्च वर्ग के लोग होते हैं वहाँ पर वो शिक्षित करेंगे, तो निम्न जो स्तर के लोग हैं वो उच्च स्तर के लोग के संपर्क में आते जाते हुए वो भी शिक्षित हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात हो रही है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। शिक्षा शास्त्र में बेसिकली से यहाँ पर बात हो रही है, तो शिक्षा शास्त्र में आई थिंक ये 6 नंबर का पूछा आता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए चैप्टर जो आपका 4 है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर 1 का भी हमने वीडियो बना दिया है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है वो वीडियो भी देख लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर आप चैप्टर वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो बेटा ये सब जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इससे ही काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आप तैयार करें तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार करने से ये फायदा होता है कि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आपको माइंड में आएगा, हाँ ये चैप्टर 4 से लिया गया ये क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ही जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपके 6 नंबर का होता है। देखिए पहला प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय का, ब्रिटिश कालीन शिक्षा के मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिए। यानी जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा इसके मुख्य दोषों का आपका उल्लेख करना है, किस प्रकार से करना है ये भी देखिए। हमने प्रश्न का सही उत्तर लेकर है तो वीडियो को इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए। यदि आप स्टूडेंट नए हमारे चैनल पर, जो स्टूडेंट नए आ जाते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है बहुत ही बेहतर ढंग से करा रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो हम आपको लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे जो आपकी तैयारी को और भी बेटर बनाएगी। तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिशकालीन शिक्षा के मुख्य दोषों का बात हो रही है। देखिए ब्रिटिशकालीन या आधुनिक शिक्षा के प्रमुख दोषों का विवेचना, यानी जो विवेचना है ये निम्नवत है, यानी यहाँ किस प्रकार से, निम्न प्रकार से है। देखिए पहला है आपका अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, यानी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, फलस्वरूप भारतीय भाषाओं का समुचित विकास न हो सका। यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि जो ब्रिटिश कालीन में था अंग्रेजी को ही अपना क्या बनाएगा, माध्यम बनाएगा, जो कि भारतीय भाषाओं का समुचित विकास ना हो सके। जो हमारी अभी प्रेजेंट टाइम की जो इंडिया का राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश काल में था वहाँ पर अंग्रेजी थे, तो अंग्रेजी को अपना ही मुख्य भाषा बताया, कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बताया और उसको एक मुख्य भाषा के रूप में बताया। दूसरा आपका ब्रिटिशकालीन शिक्षा ने भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग दिया हुए अपनी संस्कृति को भूलकर भौतिकता की सागर में डूब गए। ये याद रखिएगा, ये भी आपका होगा इसमें ब्रिटिशकालीन में। तीसरा था इस शिक्षा ने समाज, देखिए इस शिक्षा ने समाज बाबू वर्ग नामक एक नए वर्ग को जन्म दिया था। इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार को ठुकरा कर, यानी
ठुकराघात किया। यानी जी यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो इस शिक्षा ने समाज को नामक एक नए वर्ग को जन्म दिया और इस वर्ग ने ब्रिटिश सरकार को ठुकराघात किया। याद रखिएगा। तो ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा के मुख्य 3 उपयोग थे। यदि आपने 3 ही लिख दे रहा है तो आपको 6 नंबर दे दिएगा। एग्जामिनर ज़्यादा संकोच नहीं करेगा, क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर पूछा आता है। तो 100 नंबर में से यदि आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, मैं बता दूं आपको, यदि आपको 100 में से 100 लेकर आना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करना होगा। और जो मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ, आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सीरीज चल रहा था, जो कि हमने 2020 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपने मॉडल पेपर को भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का। दूसरा प्रश्न क्या है? भारतीय शिक्षा के लिए वुड, देखिए, भारतीय शिक्षा के लिए वुड डिस्पेंच की सिफारिशें का वर्णन कीजिए। यहाँ वुड डिस्पेंच की सिफारिशों का वर्णन करना था। उत्तर देखिए इसका किस प्रकार से है। सन 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ सुझाव या सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इन्हें वुड की घोषणा पत्र का रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने जैसा कि आगे बताया, मैं दिखा दूँ आपको किस प्रकार से। यहाँ पर ये देखिए, चार्ल्स वुड का शिक्षा घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो आपने बताया 1854 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर देखिए, भारतीय शिक्षा के लिए वुड यानी वुड डिस्पेंच की सिफारिशों का वर्णन करना है आपको। तो यहाँ पर याद करिए कि 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक सिफारिश या अपना एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया। वुड डिस्पेंच के नाम से जाना जाता है। जो है वुड पत्र है, वुड डिस्पेंच के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पहला है आपका, इसमें कुछ प्रकार से निम्न प्रकार से इसमें बताएगा आपको पॉइंट वाइज। यदि आपका यही आ जाता है दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना होता है, यानी थोड़ा थोड़ा और भी लिखना होता, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय तो 6 नंबर का है, 6 नंबर के हिसाब से करना। यदि आपका 10 नंबर आ गया तो 250 शब्दों में इसका शब्द सीमा के आधार पर आपको उसी के आधार पर लिखना होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भारतीय शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। ये आपका हो गया। दूसरा है, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तीसरा आपका, समस्त वे वो बड़े विद्यालय में ही नहीं खर्चा करना चाहिए। चौथा है, नए विद्यालयों की स्थापना की जाए जिनमें शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो, याद रखिएगा। पांचवा आपका देखिए, भारतीयों को शिक्षा देने से वो अपने अन्य संबंधियों, यानी देखिए भारतीयों को शिक्षा देने से वो अपने अन्य संबंधियों को शिक्षा देने में समर्थ होंगे। याद रखिएगा, ये 5 पॉइंट आप लिख देंगे भारतीय शिक्षा की जो वुड डिस्पेंच की सिफारिशें हैं, तो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर कन्फर्म है, याद रखिएगा। एग्जामिनर को क्या होता है ना, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे आंसर तो एग्जामिनर को ज़्यादा समझ में आता है, वो पॉइंट वाइज देखता है। नहीं तो आपने कहीं जैसे 1 यहाँ पर लिख दिया, 4 वहाँ पर लिख दिया, तो वो एग्जामिनर समझने में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। कन्फ्यूज में क्या होता है ना, कन्फ्यूज कोई भी इंसान हो तो वो गलती कर देता है। तो एग्जामिनर भी गलती कर आपको काफ़ी अच्छे जो नंबर है, यानी 6 में से आपको 4 नंबर भी दे सकता है, 3 नंबर भी दे सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करना, हमेशा पॉइंट वाइज ही देखना है। यदि हमने एक डेडिकेटेड से वीडियो बनाया है जिसमें आपको गलतियां के बारे में बताया है, यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसको आप बिगेस्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी हम जानते हैं। तो 10 नंबर का होता है, 250 शब्दों में इसका आंसर देना होता है आपको। तो देखिए, इसमें बस एक ही प्रश्न है जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिटिशकालीन शिक्षा का आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी जो ब्रिटिशकालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का जो है वो सविस्तार वर्णन कीजिए। किस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज किस प्रकार से लिखना है, देखिए, ब्रिटिशकालीन शिक्षा का आरंभ हुआ विकास, आपको इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद में लिखना स्टार्ट कर दे रहा है। याद रखिएगा, हमने आपको वो भी ट्रिक बता दिया। और आपको बोर्ड एग्जाम में ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए, यदि ये जो मैं सभी क्वेश्चन आपको बताया हूँ, यदि आपका इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे सिंपली से विजिट करना होगा। shivam-study-knowledge.com आप सर्च करेंगे, आपको गूगल पर हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। आप जाकर वहाँ से इजीली PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और अच्छी सी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए।